नमस्ते। मैं डॉक्टर राजेश कुलकर्णी बोल रहा हूँ। इतिहास संशोधन रिसर्च इन हिस्ट्री, ये कोर्स हम शुरुआत करेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी सेशन, इस कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन में दे रहा हूँ। इतिहास और संशोधन, दोनों संकल्पनाएं तो आप जानते ही है। जब हम किसी कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है कि ये कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये कोर्स का हमारे लिए क्या उपयोग है, क्या हम संशोधन किस तरह से कर सकते हैं और मानवता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो कि इतिहास के प्रेमी हैं, उनके लिए हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल अपने अंदर निर्माण होते हैं जो कि कोर्स करते हैं। तो स्वाभाविक कोर्स करते समय हमें उसके बारे में शुरुआत में सब कुछ जानना चाहिए। ये सेशन में मुझे विश्वास है कि मैं आपको ये सब बता पाऊंगा। इस सेशन में आप जानेंगे कि कोर्स का परिचय क्या है, फिर ये कोर्स आप जो कर रहे इतिहास संशोधन का, तो इसके पार्श्वभूमि, पृष्ठभूमि क्या है, इसके पहले किस तरह से कोर्स हुए हैं और इस कोर्स की जरूरत क्या है, इस कोर्स का महत्व और उपयोग क्या है, इस कोर्स की व्याप्ति और मर्यादा भी आप जानेंगे और इस कोर्स का उद्देश्य जानेंगे। आप कोर्स करें तो आप ये भी जानेंगे कि ये कोर्स किस मेथड से जाएगा, इसके एग्जाम्स कब और कैसे होती रहेगी, और ये कोर्स करने के बाद आपको क्या रिजल्ट आएगा। ये सब घटक, ये सब चीजें आप इस कोर्स में जानेंगे, ये सेशन में जानेंगे। इस सेशन तो इंट्रोडक्शन है कोर्स का, एक परिचय है इस कोर्स का, ताकि ये कोर्स का जो प्रवास शुरू होएगा, तो ये प्रवास में, इस जर्नी में आप जान पाएंगे कि किस तरह से आपको इसका उपयोग हो रहा है। देखिए, कोर्स जब करे तो एक सीरियस क्लास है, सीरियस सेशन है, गंभीरता है, इसमें प्रगल्भता है। ये जो कोर्स है, ये तो आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है, आपको जिसमें रुचि है, उसका ये कोर्स है। तो स्वाभाविक ये कोर्स आप मन लगा के इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जो भी लर्निंग है, जो भी सीखना है, वो सीखते रहेंगे, स्टडी भी करेंगे और लर्निंग भी होएगा। रिसर्च इन हिस्ट्री जब हम कहते हैं तो हमें मालूम है कि इतिहास, ये जो मानव विद्या का विषय है, तो इसमें संशोधन करना है, जो कि पास्ट टेंस का है, भूतकाल का संशोधन करना है। इसके लिए हमें एविडेंस लगते हैं, जिसको सोर्स भी इंग्लिश में कहते हैं, सोर्स, एविडेंस, साधन, इतिहास की भाषा में उसको साधन कहते हैं, प्राथमिक साधन, दुय्यम साधन, ओरिजिनल एविडेंस, ये सब लगते हैं। एविडेंस तो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग हमें करना पड़ता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, अलग अलग, चाहे वो विदाउट टेक्स्ट हो, ऐसे एविडेंस रहते हैं। और ये एविडेंस सोर्सेस हमें कहाँ मिलते हैं, तो हिस्टोरिकल साइट्स भी है काफी, उसके ऊपर डिजिटली हमें ये अवेलेबल होते हैं। कुछ डेटा रिकॉर्ड भी रहता है, कुछ फोटो, मैप्स, आर्टिफैक्ट्स, बहुत कुछ रहता है। तो ये सोर्स, ये एविडेंस, इसके साथ ही हम रिसर्च करते हैं इतिहास का। इतिहास तो काल का वेद है, ऐसा माना जाए। तो जो भी समय है अपना, हर पल, हर लम्हा जा रहा है, गुजर रहा है, हर पल जो गुजर गया वो इतिहास बन गया, हर लम्हा जो बीत गया वो इतिहास बन गया।
ऐसे कितने अनगिनत लम्हे हैं, पल है, साल है, युग है। तो ये सब इतिहास के काल वेद में आते हैं। तो इसके लिए इसको टाइम स्टडी भी कहते हैं इतिहास को। पर वही लम्हे, वही पल जिसके एविडेंस हो कुछ, तो वही हम उसको सत्य मान सकते हैं। तो गुजरा हुआ जो कल है, गुजरा हुआ जो समय, वो वापस नहीं आता। परंतु अगर उसे खोजना है तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। ये जो रिसर्च इन हिस्ट्री, इतिहास में संशोधन है, ये कोर्स में 10 टॉपिक्स है, 10 सेशंस है, जिसका पहला सेशन आप अभी अनुभव कर रहे हैं, जिसमें आप शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट, रुचि इसमें रहेगी, वैसा वैसा आपको उसका आनंद भी आएगा और उसका फल भी मिलेगा। तो इसके लिए जितने आपके रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको और आप बढ़ाते रहिए, आनंद से हंसते खेलते ये कोर्स कीजिए, ये सभी सेशंस में शामिल हो जाइए, ताकि आपको उसका एक अच्छा जीवन में उपयोग भी हो। कुछ ये सुनहरे पल ये कोर्स के आपको जीवन में एक अच्छे जीवन के लिए निश्चित उपयोगी हो गया, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कोर्स जब कर रहे तो थोड़ी कुछ लोगों की याद भी आप करें। इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, इससे जुड़े हुए ये सब लोग हैं। और ये कोई साधारण लोग है, ये बहुत ही महान ऐसे लोग हैं जिनसे प्रेरणा आप ले सकते हैं। अभी आपके सामने जो दिख रहे स्क्रीन पे, जिसमें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल लेक्टरेट, नोबेल गौरव, नोबेल पारितोषिक से गौरवान्वित किया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा, कहा, और वो तो एक अमर गाथा बन गई। संस्कृति के वो एक तरह से भारत के प्रवक्ता थे। मानवीय संवेदनाएं, संस्कृति, इनका काफी मेल रहता है, तो इसके वो एक तरह से बहुत प्रतिभावान ऐसे प्रवक्ता रहे। ऐसे ही पांडुरंग वामन काने जिन्हें भारत रत्न दिया गया, वो तो प्राच्य विद्या के और संस्कृत के विशारद रहे। उन्होंने धर्मशास्त्रों का इतिहास लिखा है, भारत के धर्मशास्त्रों का इतिहास। इसके लिए उन्हें भारत रत्न किताब दिया गया। भारत रत्न किताब बहुत ही गौरवान्वित किताब है। तो पांडुरंग वामन काणे इतिहासकार, प्राच्य विज्ञा के काफी बड़े संशोधक उनको दिया गया। एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहे, जिन्होंने पूरे भारत का जो पारंपरिक ज्ञान और शास्त्र और परंपराएं उसको प्रकट की। आज भी वो बहुत ही दुर्मिल और प्रेरणादायी ऐसा इतिहास का संशोधन माना जाता है। तो संशोधक इस तरह से होते हैं, पूरा जीवन उन्होंने उसके लिए लगा दिया। दलाई लामा को तो कौन नहीं जानता, आज के दुनिया के बहुत प्रेरणादायी ऐसे व्यक्तित्व, बुद्ध धर्म के एक तरह से बहुत बड़े लीडर, गुरु, मार्गदर्शक, जो कि बुद्ध धर्म का ज्ञान सारी दुनिया को देते आ रहे हैं। उन्हें भी नोबेल पारितोषिक मिला है। तो जो पूर्व इतिहास है ज्ञान का, जीवन विद्या का, वो बताते हैं। तो ये इनसे भी काफी प्रेरणा इतिहास में कार्य करने वालों को मिलती है। सत्यजीत रे, ये भी मैं एक नाम लेना चाहूंगा। ये तो कोई हिस्टोरियन नहीं है, परंतु उन्होंने जो भी लिखा, जो भी उन्होंने चित्रित किया, वो तो लेखक भी थे और फिल्म डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने काफी कुछ, भारत रत्न भी उनको प्राप्त हुआ, ऑस्कर अवार्ड भी उनको मिला था। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, चित्रकार भी थे, कहानीकार भी थे। भारत रत्न सत्यजीत रे, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन के बारे में बहुत ही अनूठी ऐसी चित्र फिल्में बनाई है। या इस कोर्स में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बारे में भी जानेंगे कि जो रिसर्च से निर्मित डॉक्यूमेंट्रीज रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए सत्यजीत रे का काफी एक प्रेरणा के स्वरूप में जीवन को अध्ययन करना होगा। और दुनिया में तो काफी हिस्टोरियंस है, अलग अलग युग में आए, प्राचीन समय हो, मध्य युग हो, सब आधुनिक हो या समकालीन हो, बहुत सारे इतिहासकार भारत में
दुनिया में निर्माण हुए, उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। तो ये ऐसे कई सारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व है कि जो इतिहास संशोधन इस कोर्स के लिए आपको काफी प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी स्मरण, उनकी स्मृति, उनकी याद, उनका अध्ययन भी आपको एक अच्छे प्रेरणा की तरफ प्रज्वलित करता रहेगा। ये जो कोर्स है ये 10 सेशंस का है, 10 उसमें वीडियोस लेक्चर्स है। ये कौन कर सकता है? ये तो हर कोई जिसको रुचि वो कर सकता है। जो कोर्स से कुछ प्रोफेशनल लोग बनेंगे, प्रोफेशनल हिस्टोरियन जिनको बनना है, वो जरूर ये कोर्स को करें। ये तो एक तरह से यूनिक डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है, उस तरह का वेंचर है, उस तरह से ये कोर्स हो रहा है। डिस्टेंस लर्निंग, फ्री लर्निंग, मूक लर्निंग, इस तरह से हो रहा है। ओपन लर्निंग, तो कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ये जो ट्रेनिंग है, इससे मिलने वाली जो स्किल्स है, क्वालिटीज है, जो अभियोग्यता है आपके अंदर निर्माण होगी, इससे आप बहुत कुछ पाएंगे। जिन्हें प्रोफेशनल हिस्टोरियन बनना है, स्वतंत्र ऐसे संशोधक, खोजकर्ता, इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनना है, कुछ स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति बनना है, कुछ लोगों को पीएचडी करनी है, कुछ लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करे, स्टूडेंट्स है, वो कुछ टीचर्स है, इंडिविजुअल्स है जो कि इतिहास में रुचि रखते, मानवीय विद्या में रुचि रखते, उनको ये कोर्स बहुत ही उपयुक्त रहेगा। क्योंकि एक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन से आप उस क्षेत्र में प्रगति कर सकते, विकास कर सकते, आत्म विकास, आत्मानंद पा सकते। ये फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। ये फाउंडेशनल कोर्स है। ये कोर्स जो है इतिहास संशोधन, रिसर्च इन हिस्ट्री, ये आपके अंदर एक जरूर ऐसी जागृति, शक्ति और एक कृति की एक ऊर्जा निर्माण करेगा। ये कोर्स की जरूरत क्या है ऐसे देखे तो? कोर्स तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग इतिहास, हिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेसिक कोर्स है, अनिवार्य कोर्स है, ऐसा मुझे लगता है। ये कोर्स से आप जो संशोधन, रिसर्च कर पाएंगे, उसमें काफी एक अच्छी मदद होगी। आप सही तौर पे इस तरह का कौशल्य, ज्ञान निश्चित तौर पे पाएंगे और गुण भी पाएंगे कि किस तरह से रिसर्च करे। उसके लिए जो भी आपको ओरिएंटेशन चाहिए वो आपको निश्चित तौर पे हो जाए। ये कोर्स से आप रिसर्च से जुड़ी हुई, हिस्ट्री रिसर्च से, इतिहास संशोधन से जुड़ी हुई जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट्स है, उनको आप जानेंगे। इसके लिए कोर्स बहुत ही जरूरी है। यह कोर्स के बाद या ये कोर्स के साथ आप कुछ प्रैक्टिस, प्रात्यक्षिक भी कर पाएंगे, अनुभव ले पाएंगे स्वयं अध्ययन से। और खुद ही खुद के अप्पदीपो को, खुद ही खुद के मार्गदर्शक होते हैं। ये मान, हम तो आपको मार्गदर्शन दे रहे, परंतु आपके अंदर जब प्रज्वलितता बढ़ेगी, आप जागेंगे, तब आप प्रयोग करेंगे, प्रात्यक्षिक करेंगे, खुद स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और आप भी कुछ प्रयोग करेंगे इस कोर्स के साथ और इस कोर्स के बाद। ये कोर्स तो आपको इस तरह का गाइडेंस देगा, मार्गदर्शन देगा कि जो रिसर्च की दुनिया है, रिसर्च का वर्ल्ड है, रिसर्च का विश्व है, इतिहास से और मानवीय शास्त्र के, उसके बारे में आपको जरूर ये कोर्स मार्गदर्शन देगा। इसके लिए ये आवश्यकता भी है। किस तरह का अन्य कहीं पे इतना डेप्थ में जाके कहाँ पे साधारण तौर पे नहीं मालूम होता है, फिर आगे कैसा जाए। स्टूडेंट्स हो, जो हिस्ट्री लवर्स हो, जो भी इंटरेस्टेड लोग, उनको एक क्वेस्ट होता है। तो इसके लिए कोर्स की बहुत जरूरत थी। तो इसके लिए जरूर ये कोर्स मार्गदर्शक, सहायक हमेशा रहेगा। अब ये कोर्स के उपयोग भी है, कुछ महत्व भी है। ये कोर्स जो है, ये कोर्स में हमने अलग अलग सेशंस रखे हैं, 10 सेशंस है, परंतु उसमें से 7 सेशन आपको तो एकदम ही एक्शन में लाएंगे।
जैसे आप इस कोर्स के बाद जानेंगे कि रिसर्च पेपर, शोध निबंध कैसा लिखा जाता है। कोई भी जर्नल है, कोई भी मैगजीन है, आर्टिकल, कहाँ पर भी न्यूज़पेपर से कहाँ पर भी आपको लिखना है, नेशनली इंटरनेशनली, तो आप रिसर्च पेपर कैसे लिखे, ये कोर्स के बाद जानेंगे। इसका एक स्वतंत्र ऐसा सेशन है। और एक सेशन है इसमें जिससे आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, खोज कर पाएंगे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैसा करते, कोई भी घटना घटी है उसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैसा करते। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं देना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि बहुत प्रेरणा पुरुष रहे, भारत के इतिहास के गौरवशाली लीडर रहे, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या प्लेन क्रैश में हुई, विमान अपघात में हुई, या और कुछ कुछ कारण से हुई, इसके बारे में बहुत साल चर्चाएं रहती थी। तो ऐसी जो भी घटना इतिहास में घटती है तो उसका एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये कोर्स के बाद आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी कर पाएंगे हिस्ट्री के एंगल से। तो ये एक स्पेशल सेशन है इसके कोर्स में। और एक स्पेशल सेशन है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाए, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाए। आप देखते होंगे टीवी पे, बीबीसी के टीवी चैनल से, राज्यसभा टीवी है, पिक टीवी है, डिस्कवरी टीवी चैनल है, नेशनल जियोग्राफी चैनल है, ऐसे कई सारे चैनल्स पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज रहती है। जैसे कि सामुराई योद्धाओं के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री है, या फिर जो महान योगी कोई हुए उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री है, या कोई हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन जैसे लीडर्स के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है। डॉक्यूमेंट से जो बनती है वो डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस से जो बनती है, रिसर्च से जो बनती है वो डॉक्यूमेंट्री। तो इस कोर्स में इस तरह के रिसर्च ओरिएंटेड ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज को किस तरह से निर्माण करे उसका भी प्रबोधन किया है, उसकी भी एक गाइडलाइन दी है। तो जिनको उसमें काम करना है उसके लिए भी ये कोर्स बहुत उपयुक्त रहेगा। इसका एक स्वतंत्र सेशन है। और एक सेशन है पीएचडी कैसा करे। बहुत सारे लोग नेशनली इंटरनेशनली जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर या रिसर्च सेंटर्स के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं, एक स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से पीएचडी करते हैं, कैसा पीएचडी का जर्नी रहता है, रिसर्च कैसा उसमें होता है, ये सब जानकारी इस कोर्स में दी गई है। एक स्पेशल सेशन है पीएचडी के संशोधन के ऊपर, स्पेशल क्लासेस के ऊपर लिया गया है। साथ ही साथ पीएचडी जैसा ग्रंथ लेखन भी करना है किनको, तो उनके लिए भी ये कोर्स मार्गदर्शक है। उसका भी एक किताब कैसे लिखे, पुस्तक कैसे लिखे, ग्रंथ को कैसे लिखे, बुक राइटिंग हिस्ट्री का कैसे करे, रिसर्च ओरिएंटेड ऐसा, उसके बारे में भी एक स्वतंत्र सेशन है। और एक सेशन है कि जो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में जाके प्रेजेंटेशन देते हैं रिसर्च का, अपने रिसर्च पेपर का, उनके लिए भी वो किस तरह से जाए, किस तरह से प्रोफेशनल्स वो बनते, हिस्टोरियंस बनते, कॉन्फ्रेंस में जाके, एक समुदाय में जाके वो अपने अपने ग्रुप के प्रोफेशनल बिहेवियर और उस तरह की क्वालिटीज, कौशल्य पाते हैं, अभियोग्यता निर्माण करते हैं, विकसित होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन है। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में किस तरह से रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करें, और कॉन्फ्रेंस सेमिनार क्या होती है, वो कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में एक सेशन इसमें जो उपयुक्त रहेगा। और एक स्पेशल सेशन इस कोर्स में है जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल एंगल से, इतिहास संशोधन पद्धति से कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना, रिपोर्ट का लेखन कर। मान लो कोई हेरिटेज साइट के ऊपर किसी ने लिखा है, किसी ने पारंपरिक हर्बल के बारे में लिखा है, किसी ने दो देशों के बीच के संबंध के बारे में लिखा है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से बनाते हैं, रिसर्च का डॉक्यूमेंट, हिस्टोग्राफिक एंगल से, हिस्ट्री की रिसर्च के एंगल से वो डॉक्यूमेंट कैसा बनाए, जिससे जो भी डिसीजन मेकर्स है, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो निर्णय करता है, जो धोरण करता है, उनको उसका उपयोग।
अब पॉलिसी तो गवर्नमेंट में बनती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स कंपनीज में बनती है, एनजीओज में बनती है, व्यापार उद्योग में बनती है, हर जगह पे पॉलिसी बनती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बनती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बनती है, नॉन स्टेट्स में पॉलिसी बनती है। तो पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन लेना है तो हिस्टोरिकल एंगल से डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। तो वो रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो रिपोर्ट कैसे बनाना है साइंटिफिकली, ये इस कोर्स में है। तो इस तरह से 7 सेशन है, अभी 6 देख रहे, परंतु पीएचडी और बुक राइटिंग का मैंने यहाँ पे एक ही स्लाइड दिखाई, एक ही इमेज दिखाई। वास्तविकता में वो 2 अलग अलग सेशन है, परंतु यहाँ पर एक ही दिखाई क्योंकि काफी सिमिलरिटी उसमें रहती है। तो इस तरह से ये 7 सेशंस आपको काफी इम्पोर्टेंट सेशन है कि जो आपको एक जीवन में एक अच्छा रिसर्चर, हिस्ट्री रिसर्चर, इतिहास संशोधक बन के उसको कार्य में रूपांतरित करने के लिए है। ये सिर्फ थियोरेटिकल कोर्स नहीं कि सिर्फ थियरी जान रहे, कंसेप्ट जान रहे, उसके भी आगे जा रहे। हाँ, इसमें ऐसे सेशंस भी है कि जिसमें आप हिस्ट्री रिसर्च के लिए, इतिहास संशोधन के लिए कौन सी महत्वपूर्ण संकल्पना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगती, वो भी आप जरूर जानेंगे। साथ ही साथ इतिहास जब से लिखते आए लोग, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, समकाल से, तब तक का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोग्राफी का इतिहास संशोधन लेखन का भी जानेंगे, वो भी 2 सेशन से। परंतु ये 7 सेशन जो है, ये तो आपको एक्शन में, कृति में, प्रात्यक्षिक में एक जिम्मेदार रिसर्चर के लिए प्रेरित करेंगे। एक तरह से ये प्रैक्टिकल है, प्रात्यक्षिक है, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं। थियरी पार्ट भी इसमें है। पहला सेशन तो इंट्रोडक्शन का है, दूसरा जो सेशन है आपका वो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है, तीसरा जो सेशन है आपका वो तो स्वाभाविक की इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स का है। ये पहले 3 सेशन तो इस तरह के, और उसके बाद के ये जो 7 सेशन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे, इस तरह के 7 आपको जो कार्य प्रवीण करे, कृति में रिसर्चर को उतारे, इस तरह के है। नए विजन के, नए आज का जो ट्रेंड्स है उसके एक सभी सेशन से इस कोर्स में उनको इंक्लूड किया है। नया जो भी अभी हिस्ट्री में रिसर्च का दायरा बना है, उसके ये सेशन है जो कि बहुत ही उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है। ये कोर्स की काफी कुछ स्कोप्स है, व्याप्ति है। इससे आप एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन तो बनेंगे, पर प्रोफेशनल के पार जाकर आप डिवोटेड, डेडिकेटेड व्यक्तित्व बनेंगे, जिससे आप कुछ बेहतरीन निर्माण और योगदान दे पाएंगे। हिस्ट्री में कुछ लोग करियर करे, उसको एक जीवन का मार्ग बना रहे, तो उनके लिए भी उपयुक्त है। साथ ही साथ इतिहास के साथ लॉ में, पब्लिक सर्विस में, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, डिप्लोमेसी में, पब्लिशिंग में, जर्नलिज्म में, फिल्म मेकिंग में, थिएटर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, इफेक्टिव मौखिक और लेखिक स्किल्स, कम्युनिकेशन की जरूरत है, वहां पे ये कोर्स बहुत उपयुक्त है। इससे तो बहुत सारे लोग अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे, हिस्टोरियंस तो बनेंगे ही जरूर ये कोर्स से। ये मुझे एकदम विश्वास है, सिर्फ आशा नहीं, विश्वास है। साथ ही साथ कुछ लोग हिस्टोरियन के साथ साथ उस करियर के साथ कुछ लोग लॉ में, जुडिशरी में काम करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना चाहते हैं, डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, पब्लिशिंग में किनको जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, मीडिया में जाना है, फिल्म थिएटर में जाना है, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, वो सब जगह पे वो काम कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद वो ये सभी क्षेत्र के काम करने वाले लोगों को भी ये कोर्स उपयुक्त है। तो ये बहुत ही उपयुक्त ऐसा कोर्स है। इसका एक लिमिट भी है, छोटा सा मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। आप तो ये 10 टॉपिक्स वीडियो जानेंगे, उसमें सहभागी होंगे, उसके बाद उसमें जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उससे खुद का भी स्वावलंबी होकर पढ़ाई भी करेंगे, प्रात्यक्षिक भी करेंगे, परंतु
इसमें आपको एक लिमिट है। जब तक आप खुद आत्मनिर्भर होकर, स्वयं निर्भर होकर प्रैक्टिस नहीं करते, आपको जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसमें बताए वो नहीं करते, तो आपको उतनी महारत हासिल नहीं होगी। तो आपको भी कुछ करना है, सिर्फ आपको ग्रहण करना है, सुनना है, देखना है, ऐसा नहीं। तो इसमें आपको भी जुड़ना है, और इसमें आपको जो भी प्रात्यक्षिक बताए वो आपको जरूर करने हैं। तो ये करेंगे तो ये कोर्स और अच्छा रहेगा। तो इस कोर्स की स्कोप्स और लिमिट्स है। ये कोर्स जब हम लोग बना रहे थे तो बहुत ही एक अच्छी तरह से हम लोग इसमें उतरे, और इसमें 8-10 चीजें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोर्स का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहला सेशन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, इसमें किस तरह से इतिहास आता गया, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जाननी है जो इतिहास संशोधन के लिए बहुत उपयुक्त है। रिसर्च कर रहे तो रिसर्च डिजाइनिंग कैसे रहता है ये भी आप जानेंगे, रिसर्च पेपर कैसे बनाए ये जानेंगे। कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जा रहे तो किस तरह से रिसर्च करें, प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन कैसे रहे ये जानेंगे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, पीएचडी कैसे करें, रिपोर्ट मेकिंग कैसे करें, ये सभी चीजें आप इस कोर्स में जानेंगे। 10 सेशन में आप ऐसा एक एक करके जान रहे, एक एक सेशन, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, हर एक चीज के ऊपर एक एक सेशन है जो बहुत ही आपको अच्छा जीवन का करियर मार्ग देगा, उपयुक्त रहेगा। तो स्वाभाविक है ये सब संशोधन से, रिसर्च से रिलेटेड कोर्स है, तो रिसर्च की कंसेप्ट्स आपकी इससे क्लियर हो जाए, एकदम ही क्लियर। आपके रिसर्च की जो भी कंसेप्ट है, हिस्ट्री रिसर्च की, वो क्लियर हो जाए। रिसर्च मेथोडोलॉजी, संशोधन की पद्धति क्या होती है, ये आप इस कोर्स से स्पष्ट कर पाए। इसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे रिसर्च का, और रिसर्च किस तरह से अप्लाइड करें, उपयोग में लाए, ये भी जानेंगे। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्वयं अध्ययन भी करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स रखे इस कोर्स के, कि आपके रिसर्च की कंसेप्ट स्पष्ट हो, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जो भी है आपको समझ में आए, क्या होता है इतिहास की रिसर्च की मेथोडोलॉजी, संशोधन पद्धति क्या होती है, रिसर्च की प्रैक्टिस कैसे करें, रिसर्च का जो एप्लीकेशन है, उपयोग प्रात्यक्षिक कैसा करें, खुद भी किस तरह से तैयारी करें। तो इस तरह से ये कोर्स के ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य रखे, तो ये आप जरूर जानेंगे। और ये सभी 10 सेशंस में 10 चीजें आप पढ़ेंगे। ये जो रिसर्च का जो भी कोर्स का मॉडल है, एक स्पेशल है, डिस्टेंट एजुकेशन की तरह, ये एक फ्री डिस्टेंस लर्निंग की तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी के लिए काम में है। उसके बाद जो भी फ्रीलांसर है उनके भी काम में। इसमें एक आपका बहुत बेनिफिट है, आप कौन से भी टाइम पे कहाँ पर भी हो ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपका टाइम आपका है, जगह आपकी है, मेथड्स भी आप आपके खुद के बना सकते, गाइडेड मेथड के साथ। लर्निंग स्टाइल्स भी आप खुद का निर्माण कर सकते। कंटेंट तो इसमें दिया है, वो सब आपको मालूम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की इसके लिए बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंट है, फ्री है एकदम। डायमेंशंस जो एकदम फ्लेक्सिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल लवचिक कोर्स है एकदम, बहुत रिजिड नहीं, इधर आओ उस टाइम पे आओ ये करो, इतना नहीं, बहुत ही आराम से जो भी कहाँ पर भी रहकर ये कोर्स आप कर सकते। इसकी ये विशेषता है। इसके लिए जो एग्जाम्स और आउटकम्स होंगे इसके बारे में आपको तो हम समय समय पे बताएंगे। आप जो भी इसमें एनरोल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसको उसकी जानकारी पहुंचाई जाए। आमतौर पे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो आप वो असाइनमेंट चाहे वो क्वेश्चन आंसर के स्वरूप में हो या अन्य किसी पद्धति में एग्जाम का स्वरूप रहेगा, परंतु इसका आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने 6-7 आपको चीजें बताई कि आप एक अच्छे पीएचडी कर पाएंगे, हिस्ट्री का बुक लिख पाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हो पाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्री हिस्टोरिकल बना पाएंगे, और आप एक पॉलिसी के लिए रिपोर्ट भी लिख पाएंगे,
सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में आप प्रेजेंट कर पाएंगे, नेशनली इंटरनेशनली, और रिसर्च आर्टिकल्स भी लिख पाएंगे। तो इसके आउटकम्स तो है ही, जरूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसका आउटकम, इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसा इनपुट ही इस कोर्स को दिया। एक एक कोर्स का एक एक सेशन ऐसा है कि जो आउटकम इसके निकाले। तो एग्जाम तो है ही, असाइनमेंट द्वारा जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको बताया जाएगा कि ये कैसी एकदम इजी एग्जाम है। परंतु इसका आउटकम भी आपको बहुत उपयुक्त है। जो कभी सिर्फ एग्जाम्स लेते उससे नहीं आता है कभी कभी, परंतु जो इस तरह के सेशंस, उसमें जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उससे तो आउटकम जरूर आएगा, बहुत अच्छा आउटकम आएगा। तो इस तरह से इस सेशन में आपने जान लिया कि ये कोर्स का जो भी पूर्व रंग है ये जान लिया, उसके बैकग्राउंड जान ली, क्या क्या है इस कोर्स में ये जान लिया, इस कोर्स की जरूरत जान ली, इस कोर्स का जो भी उपयोग महत्व है जान लिया, इस कोर्स का जो भी स्कोप है वो जान लिया, उसके जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स है ये मैंने आपको बताए, कोर्स की जो मेथड है वो बताए, एग्जाम और उसका आउटकम जो भी है उसके बारे में मैंने बताया। तो इस तरह से ये कोर्स आप करें। इसके लिए अगर किसी को किताब चाहिए तो, बुक चाहिए तो, वो भी इतिहास संशोधन ये किताब भी मैंने लिखा है, ये भी आपको बहुत उपयुक्त रहेगा। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे 9822066100। ये हमारे ट्रस्ट का, रॉयस्मी मिशन का एक नंबर है। तो इसके ऊपर आप जरूर व्हाट्सएप करके किताब जिनको चाहिए उनको अवेलेबल कर सकते हैं, पीडीएफ में या वैसे प्रिंटेड फॉर्म में। तो आप जरूर इससे आपको बेस बना सकते हैं। वैसे तो जो भी वीडियोस इसमें है वो भी काफी उपयुक्त है। तो इस तरह से ये कोर्स रहेगा। ये पहला सेशन था उसका जिसमें हम लोगों का परिचय हुआ, कोर्स का परिचय हुआ, कोर्स का जो उपयोग है, महत्व है, इसकी जानकारी आपको मिली। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण समय है वो आप इस कोर्स के लिए दे रहे, तो स्वाभाविक ही इसका हर सेशन आप मन लगा के, दिल लगा के, समर्पित होके, डेडिकेशन से उसमें उतरे, उसको उससे कुछ सीखे, अपनाए, प्रैक्टिसेस करे जीवन में। जितना रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, उतना जीवन अच्छा यशदायी रहेगा। सक्सेस इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ऐसा भी बोलते। शांत में शांत रहिए, जितना शांत रहेंगे उतना आनंदित रहेंगे। शांति कम हुई तो आनंद कम हो जाता है। तो कंफर्टेबल रहिए, हमेशा रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, जागरूक रहेंगे तो शांत रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कोर्स में जब शांत आनंद में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तनाव में है, हड़बड़ी गड़बड़ी में है तो सीखना नहीं होगा। तो रिलैक्स, कंफर्टेबल हो जाइए। आपका जो श्वास है उसको एकदम इजी, ओपन, फ्री रखिए, सहज रखिए, और सब आनंद से जब जैसा जैसा इसमें एक एक सेशन को जानेंगे वैसा आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हंसते खेलते ये कोर्स करना है, बहुत कुछ देगा ये कोर्स आपको आपके जीवन में। इसका हर एक सेशन आप जरूर, हो सकता है तो पुनः पुनः इसको, हर एक सेशन को आप जाने। बहुत ही हर सेशन, मुझे आशा है, विश्वास है पूरी तरह से कि हमने जो पूरा समर्पित होकर डेडिकेशन से ये कोर्स का निर्माण किया है, जो आपको आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा रहेगा। और आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे, बहुत कुछ इससे करेंगे। और अच्छे इतिहास संशोधन के लिए, रिसर्च हिस्ट्री के लिए, रिसर्च इन हिस्ट्री के लिए आप सब कुछ जान पाएंगे। देखो, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, लर्निंग कभी खत्म नहीं होता, वो आजीवन चलता है, जीवन भर चलता है। सत्य की खोज तो हमेशा चलती है, और सत्य की प्राप्ति जो बहुत आनंद देती है। तो हमेशा सीखते रहो। मुझे सब आता है ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और एकदम हंसते खेलते सीखना चाहिए। मैं कुछ विशेष पढ़ाई कर रहा हूँ, सीख रहा, ऐसा नहीं, बहुत ही नेचुरल। जैसे आप
खाना खाते, पानी पीते, खेलते, कूदते, घूमते, उसी तरह से आप पढ़ते भी। लर्निंग इस तरह से ही होता है। तो ये तो एक विशेष कोर्स है, एक विशेष चीज, एक विशेष एडिशन आपके जीवन में इस कोर्स से होएगा। ये तो ऑर्नामेंट है, एक तो अमूल्य, एक आपका अलंकार है, गहना है, एक अमूल्य ऐसी चीज मैं आपको दे रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ आपकी सेवा के लिए। आप में मान लो एक ईश्वर है, उसकी सेवा के लिए एक साधना का मेरा एक योगदान है, या एक साधना का मेरा स्वरूप है। इस तरह से मैं आपको ये कोर्स समर्पित कर रहा हूँ। ये कोर्स तो आपको ही समर्पित है, ईश्वर की प्रेरणा से हमने ये बनाया, परंतु ये कोर्स जो भी पढ़ रहे हैं उनको समर्पित है। उनका अच्छा हो, उनका शुभ हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए ये कोर्स का निर्माण किया गया। जो भी इस कोर्स में आए तो उनका अच्छा, वो उनको अगर इतिहास संशोधन में कुछ काम करना है तो सही तौर पे वो काम करे, और जिससे वो कुछ योगदान भी निर्माण करे। तो इस तरह से हमने हमारा पूरा जो साधना का जो प्रयास है वो आपके सामने रखा है 10 सेशन द्वारा। तो एक एक सेशन को आप अपनाएं, और आप इस कोर्स को पूरी तरह से मन लगा के, दिल लगा के, अपने रूह से उतर कर, डेडिकेशन से, डिवोशन से करें। तो मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इससे। तो अभी मैं विराम लेता हूँ, आने वाले एक एक सेशन में हम लोग मिलते रहेंगे, और आपको मैं शुभकामनाएं इस कोर्स की देता हूँ कि आप इसको पूरा करें आनंद से, लगन से। धन्यवाद। नमस्ते।